ने कहा राजन अब हम भी चलेंगे। सोई राजर्षि परीक्षित रोने लगे, थर थर कांपने लगे और कहा कि भगवान आप जाओगे और हमको तक्षक आके डसेगा, हम मर जाएंगे। भगवान सुखदेव ने फटकार लगाई राजर्षि परीक्षित और कहा त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। राजन तुम मरोगे यह पशु बुद्धि है? मरेगा तो शरीर, आत्मा नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न गलती है, न उड़ती है, न कटती है, न पिटती है, वह तो अजर अमर है और आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरेगा। एक संत कहते थे, उनके अमृतमय वचन हैं, वो कहते थे अपनी ब्रह्म बोध की मस्ती में जब होते थे, कहते थे मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और मौत तुम्हें छू नहीं सकती। क्या? मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और तुम्हें छू नहीं सकती। और जब ये बात कही भगवान सुखदेव ने, क्योंकि ये शरीर देह है और हम देह नहीं है। रामायण जी गाते थे देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। देह तो गेह है यात्रियों के लिए, गेह में हम भी हैं, गेह में तुम भी हो। तुम समझते स्वयं को देह अभिमान से, हम स्वयं को समझते हैं गुरु ज्ञान से। तुम अहम में टिके, हम स्वयं में टिके, रुकते तुम भी तो हो, रुकते हम भी तो हैं। देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। तुमको दूर, अंतर कितना है हम में और तुम में? बोले अंतर इतना ही है, तुमको दुर्जन मिले, हमको सज्जन मिले। तुमको दुर्जन मिले, हमको सज्जन मिले। तुम विषयी बने, हम विरागी बने। और क्या अंतर है? बोले चाम से तुम जुड़े। क्या? किससे जुड़े तुम? चाम से तुम, चमड़ी से तुम जुड़े हैं? चाम से तुम जुड़े, राम से हम जुड़े हैं। नेह में तुम भी हो, नेह में हम भी हैं। तुम समझते हो सब कुछ है इंसान का। दुनिया वाले क्या समझते? हमारा हमारा। तुम समझते हो सब कुछ है इंसान का, हम समझते हैं सब कुछ है भगवान का। बल जगत का तुम्हें, तुमको किसका बल है? जगत का। बल जगत का तुम्हें, हमको जगदीश का। पलते तुम भी तो हो, पलते हम भी तो हैं। देह तुम भी नहीं, देह हम भी नहीं, देह में तुम भी हो, देह में हम भी हैं। देह न हम हैं न तुम हो, बस हम देह में हैं, लेकिन हम देह नहीं हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में हैं। अच्छा, तो कहा अब तुमको भय लग रहा है तक्षक से? बोले नहीं, अब तो मैं सिद्ध हो गया। अब मुझे करोड़ों करोड़ों तक्षक आके भी डसें तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि शरीर नष्ट होगा, मैं नष्ट नहीं होऊंगा। और अब तो गुरुदेव आप जाओगे तो आपके वियोग में ही ये शरीर छूट जाएगा।
तक्षक आएगा डसेगा कब क्या ठिकाना, लेकिन अब तो सदगुरु के वियोग में और कथा के वियोग में मेरे प्राण छूटेंगे। और जैसे ही भगवान सुखदेव ने विदाई मांगी, राजर्षि परीक्षित ने पूजन किया। पूजन करते ही आकाश जैसे बिजली चमकी और आकाश मंडल में विलीन हो गए भगवान सुखदेव।